करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनाव आयोग वोटबंदी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनाव आयोग वोटबंदी करना बंद करो, बंद करो, बैकडोर से चुनाव एनआरसी लागू करना बंद करो। वह गुनाह मैं बार बार करूंगा। अजीत अंजुम जैसे चंद गिने चुने पत्रकार हैं जो सत्ता से आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं। जिस तरह उन्होंने बिहार में चल रही मतदाता सूची में विशेष गहन परीक्षण के सवाल पर कमियां उजागर किए, उसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देने के बजाय उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं और आक्रोश व्यक्त करता हूं कि बेगूसराय जिला प्रशासन, जो यहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, वह महोदय अपना रील बनाने के लिए जाने जाते हैं। यदि रील के जो है ज़्यादा पब्लिसिटी चाहिए उनको, तो इस पे ही जाइए। पावती जो है उजागर किया गया, जो काम आपको आसान कर रहा है, जनता की जो सवाल है, जो समस्याएं हैं, उससे आपको अवगत कराने का काम अजीत अंजुम साहब ने करवाए हैं। आपको रील बनाने के लिए बहुत अच्छा जो है मौका है। जनता से पूछे, मतदाताओं से जाकर पूछिए पावती मिल रहा है कि नहीं, डबल फॉर्म मिला कि नहीं, आपको जो है से कौन कौन डॉक्यूमेंट दिया गया, आप उसको पूछने के लिए। यदि बीएलओ बोलते हैं, इसी बेगूसराय में जो है एक बसावत अली जो फारूकी जो है, उनको भी बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया। वो ऑडियो सुनिएगा, बहुत ही जो है दुख की बात है। उनको ये गलती यही था, उस ऑडियो को आप जैसे पत्रकारों को, यूट्यूबरों को जो है वो उन्होंने सुनाया। बजाबते जो है एसडीओ उनको बोल रहे हैं उस बीएलओ को कि आपको जो है कुछ नहीं, घर घर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप दस्तखत नहीं जानते हैं, जिन नौ जानते हैं दस्तखत करके जो है जमा कीजिए। इस ढंग की ऑडियो जो वायरल होने के कारण बेगूसराय में बीएलओ भी जो है से एक सस्पेंड किया गया। मैं उनको भी जो है से चाहूँगा वैसे बीएलओ साहब, निर्दोष बीएलओ साहब को जो है सस्पेंशन को रद्द करें। और अजीत अंजुम पर जो है लोकतंत्र की जो हमला करने का काम किया गया, सीधे जो है लोकतंत्र पर हमला है। अजीत अंजुम के ऊपर केस करके डराने का काम करते हैं कि यूट्यूबर जो है आप अपने होश हवास में आ जाएं और सच बोलने का लिए काम नहीं करें। ये जो जितनी भी सरकार की गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, उस लापरवाही के यदि उजागर कीजिएगा तो आपको भी ऊपर एफआईआर करेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे, बेगूसराय ही नहीं पूरे देश भर में जितने भी गांधी और अंबेडकर, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जब भी यदि लोकतंत्र पर हमला होगा तब तक वही है, हम लोग सत्ता और तानाशाह के खिलाफ आंख में आंख डालकर बात करेंगे, इंसाफ और सच की बात करते रहेंगे। हमें अधिकार है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप देख लेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ पे काफी सारे अधिवक्ता थे। 1901 में पत्रकार की स्वतंत्रता आती है। पत्रकारों की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर वह निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। देश की जनता, जो देश का मालिक कहा जाता है, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है। देश के चौथे स्तंभ है पत्रकार, उनकी आवाज को दबाने का काम किया है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े पत्रकार को इसलिए उनके ऊपर एफआईआर किया गया। स्पष्ट है कि आप तमाम जितने पत्रकार हैं जिले के, उससे डर जाए, अपनी आवाज को नहीं रख सके, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके, अपनी आवाज आम जनमानस तक नहीं पहुंचा सके। पहले तो सरकार ने नोटबंदी किया, फिर वोटबंदी कर हम आम जनताओं का अधिकार छीनने का काम किया। हम अजीत अंजुम जी के साथ हैं और आगे आने वाले समय में अजीत अंजुम जी के लिए उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। वोटबंदी का हथकंडा अपनाया है और उस हथकंडे का प्रयास पत्रकारिता कर रहे भाई अंजुम जी पर जो है तो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह मुकदमा अविलंब वापस ले, अन्यथा छात्र संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। राजा कुमार NSUI जिला अध्यक्ष। गरीब गुरबा को वोट से वंचित तंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता जो कायम है, उस पे कहीं ना कहीं सवालदेह निशाना कायम किया गया है ये एफआईआर के माध्यम से। मैं ये शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप तानाशाही तुगलकी फरमान लेके चले हैं, मैंने वो पूरा वीडियो देखा है जो अजीत अंजुम साहब ने देखा, और आईटी एक्ट का भी ध्यान रखा है। उन्होंने व्यक्तिगत कोई पहचान चिन्ह और नाम का परिचय नहीं ले, उनका कैमरामैन सिर्फ उन्होंने वो बात किया। जो ब्लैंक फॉर्म था वो बीएलओ से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप जो ये अपलोड कर रहे हैं, इनका साइन सच में वो किए हैं या किसी और के द्वारा किया गया है, या उसका व्यक्तिगत पहचान आधार नंबर किसने दिया है।
अगर इस तरीके से, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वो एक नामचीन पत्रकार को एक टारगेट करके वो एक उदाहरण सेट किया गया है कि जिले में जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, छोटे मोटे अपने आर्थिक रोजी के लिए अपने साधन को पत्रकारिता अपनाए हैं, उसको दबाने का प्रयास किया गया है एक उदाहरण सेट करके। ये नहीं होगा और यहाँ इस तरह की हजारों कमियां हैं बीएलओ के द्वारा, सभी परेशान है। अगर करना ही है पर्याप्त समय दीजिए, पुनरीक्षण होना चाहिए, सही में कौन सा सत्य मतदाता है नहीं है। लेकिन आप हड़बड़ी में जो कर रहे हैं, रात के 12 बजे तक जग के, मैं अपने घर का उदाहरण दूंगा, मेरा भाई लोको पायलट है, गाजियाबाद में पोस्टेड है, लेकिन बीएलओ साहब खुद अपना साइन करके आधार नंबर हमसे पूछ के भर के ले गए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसे हजारों उदाहरण है जो यहाँ देश प्रदेश, बिहार पलायन की राजधानी है। यहाँ पे यहाँ से 70% मजदूर वर्ग के तबका निवास करते हैं और अभी आगामी छठ और दुर्गा पूजा में वो आएंगे इलेक्शन के समय में, और वो जब आएंगे उनका मतदान पत्र से नाम कटा रहेगा, क्या वो मताधिकार का प्रयोग करेगा? कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे खतरा है। तानाशाही अपना दबाव में प्रशासन कहीं ना कहीं सत्ता का वो दुरुपयोग करके आप कहीं ना कहीं एक पक्षीय पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम विकास कुमार, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। लोगों के साथ साथ अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार हैं उनको भी डराने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई डर से सच ना बोले। बीएलओ को सस्पेंड किया जा रहा है। ये एक तरह से देश में इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आप सच बोलिएगा तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आज उसके खिलाफ बेगूसराय के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस क्रांति की धरती से इस क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि अजीत अंजुम जी पर जो ये फर्जी मुकदमा हुआ है इसे वापस लिया जाए, और ये जो SIR का काम चल रहा है इसे इतनी हड़बड़ी में ना करके आपको अगर करना है तो सुकून के साथ सभी लोगों को काम करने दिया जाए, मानसिक रूप से उन पर कोई प्रेशर न बनाया जाए। करते थे, बता दीजिए कितने लोगों पे पत्रकारों पे फायर हुआ, और ये सुशासन के दौर में आप क्या कर रहे हैं? आप बोलने की आजादी छीन रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहे हैं। एकदम से ये अन्याय है। आप हम जैसे कमजोर लोग को दबा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, मानते हैं, हो सकता है, लेकिन ये आवाज बुलंद हो गया, हर घर में लोग चिंता करने लगे हैं, ये गलत हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उसके खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद करेंगे। लोग यूट्यूब पर सिर्फ अब रील्स नहीं देखेंगे, मनोरंजन वाला कि क्या जमाना देख रहे हैं लोग कि आने वाले समय में हमारे गर्दन पर ये फांस पड़ेगी, पड़ना शुरू हो गया। तो अजीत अंजुम साहब ने जो पत्रकारिता किया एकदम से आज तक हो क्या रहा है पत्रकारिता पर सोच लीजिए। जो पहले खोली पत्रकारिता करते थे लोग वो खत्म हो रही है, टेबल रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन कुछ अभी भी अखबार और स्वतंत्र पत्रकार ऐसे हैं जो सच में रिपोर्टर हैं, पत्रकारिता का जो धर्म जिसको कहते हैं वो निभा रहे हैं। हो सकता है मेरे जैसा लोग उतने साहस नहीं कर पाते हैं, मैं स्वीकारता हूँ कि मेरे पास वो साधन नहीं है, न साहस है, क्योंकि साहस आप जनता से मिलता है। जिस दिन आप जनता साहस देंगे जरूर हम जैसे लोग भी सामने आएंगे। और पत्रकार अजीत अंजुम पर जो FIR हुआ है इसकी मुखालफत करते हैं और मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि आप इन्हें मुक्त करें FIR से। बहुत बहुत